Hi everyone. In this video, we will discuss about network topology and network devices. Okay. First, we start network topology. What is network topology? Physical arrangement of wires in a network is called topology, or you can also say the pattern of interconnection of nodes in a network is called the topology. जो नेटवर्क में एक कंप्यूटर्स को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए जो भी फिजिकल इंटर कनेक्शन केबल्स का होता है वो आपकी टोपोलॉजी उसे टोपोलॉजी कहा जाता है। जो फिजिकल अरेंजमेंट केबल्स का करते हैं आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से वो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करने के लिए तो उस पैटर्न को उस अरेंजमेंट को हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। तो नेटवर्क में आपके कई टोपोलॉजी हैं जिस टोपोलॉजी का यूज करके जिस मेथड टोपोलॉजी मीन्स यहाँ पे आप उस इट इज अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोल सकते हो। तो उस अरेंजमेंट का यूज के थ्रू आप नेटवर्क में अपने केबल्स को बिछा सकते हो, यानी कि अपने उस अरेंजमेंट के थ्रू उस अरेंजमेंट का यूज करके या उस तरीके से अपने सिस्टम्स को एक दूसरे से केबल के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका आता है स्टार टोपोलॉजी एंड सेकेंड बस टोपोलॉजी, रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। ठीक है। इसके अलावा भी मेश टोपोलॉजी होती है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है, आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन और इस टोपोलॉजी को यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है। फर्स्ट आपका आता है स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी में किस तरह का अरेंजमेंट होता है हमारे सिस्टम्स के बीच। दिस टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल नोड to which all other nodes are connected by a single path. ठीक है। It is the topology used in most existing information network. इसमें क्या होता है कि एक आपका सेंट्रल नोड होता है, सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसे हम सर्वर बोलते हैं। ठीक है। और उससे जितने भी आपके वर्क स्टेशन हैं जिसे नोड बोलते हो आप, वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आपको किसी दूसरे सिस्टम पे इंफॉर्मेशन भेजना होता है तो फर्स्ट वो कहाँ पे जाता है, सर्वर पे जाता है। फिर सर्वर उस डेस्टिनेशन सिस्टम पे डेटा को सेंड कर देता है। ठीक है। जैसे आपको ये प्रिंटर यूज करना है तो आप यहाँ से कमांड दोगे तो पहले वो सर्वर पे जाएगा, फिर ये सर्वर भेजेगा इस सिस्टम के पास, फिर वो वहां से प्रिंट निकालेगा, फिर उस प्रिंटर के पास जाकर के अपने प्रिंट आउट को आप ले सकते हो। सपोज ये जो वर्क स्टेशन है मीन्स ये जो नोड है, यहाँ से कोई प्रिंट कमांड दिया गया तो पहले वो सर्वर के पास आएगा। तो ये रीड करेगा किस सिस्टम से रिक्वेस्ट आ रही है, सिस्टम उसे रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद वो भेज देता है अपने नेक्स्ट रिसोर्स के पास जिसके पास इसको भेजना होता है। तो वो सपोज प्रिंटर के पास जाना है वो इंस्ट्रक्शन, तो इसको प्रिंटर को भेज देता है। तो फिर प्रिंटर जिस तरह की कमांड होती है वो अपना प्रिंटिंग कर देता है। ठीक है। फिर यहाँ का जो यूजर है वो जाकर के अपनी प्रिंट आउट को यहाँ से रिसीव कर लेता है। इस तरह से आपका जो वर्किंग होती है वो स्टार टोपोलॉजी में होती है। नेक्स्ट आपका आता है बस और लीनियर टोपोलॉजी। ठीक है। बस को हम लोग लीनियर टोपोलॉजी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी आप इसकी वर्किंग को देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा इसे लीनियर टोपोलॉजी क्यों बोलते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम, नॉर्मली कोएक्सियल केबल, onto which the various nodes are attached. The topology is used in traditional data communication network. यहाँ पे क्या होता है, एक आपका सेंट्रल केबल होता है, मेन केबल होता है, इसी केबल से आपके अलग अलग एक एक नोड्स आपके कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी किसी एक सिस्टम को भेजना होता है इंफॉर्मेशन, तो वो अपने इंफॉर्मेशन को इसी केबल के थ्रू वो सेंड कर देता है, तो वो मेन फ्लो में आ जाता है। ठीक है। फिर वो जैसे ही वो यहाँ से गुजरेगा तो जैसे ही अगले नोड के पास पहुंचेगा तो वहां पे वो उस नोड उसके एड्रेस को चेक करता है कि क्या ये इसी सिस्टम का एड्रेस है, यहीं पे डेटा को डिलीवर करना है या नहीं। ठीक है। तो अगर वो इसका एड्रेस रहा तो यहाँ पे वो सेंड किया, अदरवाइज वो फर्दर वो आगे बढ़ता है। इस तरह से जितने भी नोड्स कनेक्टेड होते हैं और डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचने के लिए वो इस तरह से डेटा ट्रेवल करते हैं। ठीक है। इसमें भी आपका एक सर्वर होता है। ठीक है।
जैसे आपका स्टार्टोप्लाजी में जो सर्वर है, वैसे यहाँ पे भी एक आपका एक सर्वर होता है जो कि इसके फंक्शनिंग को कंट्रोल करके रखता है। इसमें भी टोकन सिस्टम होते हैं कि कोई भी अभी जो भी आप डाटा सेंड कर रहे हो वो अभी नेटवर्क फ्री है या फिर किसी के द्वारा रिजर्व किया गया है, ठीक है, इसको चेक करने के लिए। तो वो आप डिटेल फर्दर जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो उसको डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू एंड ओनली टू नेबरिंग नोड्स। इसमें क्या होता है कि जो एक नोड होते हैं वो अपने लेफ्ट और अपने राइट साइड के कंप्यूटर से ही कनेक्टेड होते हैं। वो सामने या किसी दूसरे अपने लेफ्ट राइट से के अलावा वो किसी थर्ड नोड से वो कनेक्टेड नहीं होते। डेटा इज एक्सेप्टेड फ्रॉम वन ऑफ द नेबरिंग नोड्स एंड इज ट्रांसमिटेड ऑनवर्ड्स टू अनदर। इसमें क्या होता है कि डेटा, अगर मान लो सी को ए को डेटा भेजना है तो ये क्या करेगा, ये डेटा पहले भेजेगा डी को, फिर ये डी भेजेगा ए को, तब वो पहुंचेगा, डायरेक्ट ए को नहीं भेज सकता, ठीक है। दस डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम नोड टू नोड अराउंड द रिंग। यहाँ पे इनका डायरेक्शन फिक्स होता है, वो उसी डायरेक्शन में डेटा ट्रेवल करता है। आफ्टर पासिंग थ्रू ईच नोड इट रिटर्न्स टू द सेंडिंग नोड विच रिमूव्स इट, ठीक है। जैसे ए को भेजना है डी के पास, तो ये सेंड करेगा, जो भी डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में डेटा डी तक पहुंचेगा, ठीक है। ये आएगा बी के पास, बी से सी के पास, सी के पास, देन डी के पास आएगा। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यदि इसमें एक भी नोड वर्किंग करना बंद किया, इन सच अ केस यू कांट सेंड योर मैसेज टू अदर, यानी उस नोड से आगे आप जितने भी नोड कनेक्टेड रहेंगे वो आपका डेटा नहीं भेज, वहाँ आप डेटा नहीं सेंड कर सकते, क्योंकि वो नोड ही रिसीव नहीं कर पाएगा आपके डेटा को। जैसे ए को भेजना है सी के पास या डी के पास भेजना है, तो यदि आपका डेटा, यदि आपका सी जो नोड है वो खराब हो चुका है, वर्क नहीं कर रहा है, तो जैसे ही ये डेटा भेजेगा बी के पास आया, तो बी जब सी के पास भेजेगा तो सी के पास तो रिसीव ही नहीं होगा, तो डी के पास जाएगा कहाँ से, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है, कोई भी एक नोड फेल किया तो फिर डेटा का ट्रांसमिशन वहीं पे रुक जाता है। नेक्स्ट आपका आता है ट्री टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, इन ट्री टोपोलॉजी द शेप ऑफ द नेटवर्क इज दैट ऑफ एन इन्वर्टेड ट्री। ये आपका एक ट्री के शेप की नेटवर्किंग आपकी होती है, with the central root branching and sub-branching to the extremities of the network. Transmission in this topology takes place in the same way as in the bus topology. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका मेन सर्वर एक होता है, यहाँ पे एक सर्वर है, फिर फर्दर आपका जैसे ही वो लोअर लेवल पे आता है तो वहाँ पे भी एक मिनी सर्वर को क्रिएट किया बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे भी नोड्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एक सर्वर है जिससे ये हमारे वर्क स्टेशन या नोड कनेक्टेड है, ठीक है। इन सिस्टम्स को ये रिस्पॉन्ड करके इनको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, और ये जो सर्वर है ये इस सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक उस तरह से ये भी एक सर्वर है, ये इनको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, और ये जो सर्वर है इनको प्रोवाइड कराता है सर्विस ये जो मेन सर्वर है। ये जो मेन सर्वर है ये सर्विसेज इस सर्वर को प्रोवाइड कराता है, और ये जो सर्वर है ये सर्विसेज इस क्लाइंट कंप्यूटर को या वर्क स्टेशन को प्रोवाइड कराते हैं। तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट होता है आपके नेटवर्क का, वो आपका ट्री टोपोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, ये तो आपके टोपोलॉजीज रही। अब नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्क में जो डिवाइसेस यूज होते हैं उनकी उनकी तो उसमें फर्स्ट आपका आता है हब। हब क्या होता है, इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस that connects a number of computers together to make a LAN. The typical use of a hub is at the center of a star network. The hub has cables plugged into it from each computer. हब क्या करता है, हब हम लोग क्यों यूज करते हैं, जो हब होता है
उससे हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हमारे हैं उनको एक दूसरे से कनेक्शन के लिए हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम लोग हब यूज करते हैं, हब या स्विच। ठीक है, जिसमें हमारा नेटवर्क हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट भी हो सकता है, जो पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं जैसे स्कैनर हुआ, प्रिंटर हुआ, ठीक है, ये भी हो सकता है, और हमारे कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है a hub is a dumb device if it receives a message, मीन्स सपोज कोई एक वर्क स्टेशन अपना डेटा भेजा, ठीक है, दूसरे सिस्टम के लिए, तो पहले आया हब में। अब यहाँ पे जब ये आया तो जैसे ही ये कोई मैसेज रिसीव करता है तो उस हब से जितने भी सिस्टम कनेक्ट रहेंगे उस नेटवर्क में, वो सभी उस मैसेज को रीड कर सकते हैं। ये बिल्कुल ओपन होता है, तो ठीक है। और ये देखिए यहाँ लिखा भी है, इट इफ इट रिसीव्स अ मैसेज इट सेंड्स इट टू एवरी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, नेटवर्क में जितने कंप्यूटर सबको वो भेज देता है। दिस मीन्स दैट हब बेस्ड नेटवर्क्स आर नॉट वेरी सिक्योर, इसमें आपकी प्राइवेसी कुछ नहीं रहती है, सिक्योर नहीं रहता। एवरी वन कैन लिसन इन टू कम्युनिकेशन, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे वो सभी नोड एक दूसरे के कम्युनिकेशन को वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इस इससे बचने के लिए आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया स्विच का। ठीक है, स्विच क्या होता है, स्विच में इस जो ये इसका डिसएडवांटेजेस था कि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, वही इसमें यूज़ किया गया, यहाँ पे डेटा को सिक्योर कर दिया गया। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सिक्योर होगा, वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, बट ये भी आपका उसी तरह से वर्क करता है जैसे आपका हब करता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, a switch like a hub is a device that connects a number of computers together to make a LAN। यहाँ पे भी एक सपोज आपका कोई LAN टाइप की नेटवर्किंग है, तो इसमें सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं स्विच को। द टिपिकल यूज ऑफ अ स्विच इज एट द सेंटर ऑफ अ स्टार नेटवर्क। द स्विच हैज केबल्स प्लग्ड इनटू इट फ्रॉम ईच कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर्स से जो केबल होती है वो एक इसमें स्विच में लगी हुई होती है एक दूसरे के बीच कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए। अ स्विच इज अ मोर इंटेलिजेंट डिवाइस देन अ हब। ठीक है, ये स्विच जो है वो हब से क्या होता है, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? बिकॉज इफ इट रिसीव्स अ मैसेज इट चेक्स हु इट इज एड्रेस्ड टू एंड ओनली सेंड्स इट टू दैट स्पेसिफिक कंप्यूटर। यानी कि जैसे ही ये मैसेज रिसीव करता है तो ये पहले चेक कर लेता है कि किसके पास जाना है, और फिर उसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को ये डेटा सेंड कर देता है, सभी के पास ये नहीं भेजता। Because of this, networks that use switches are more secure than those that use hubs, but also a little more expensive। ये थोड़ा हब से आपका कॉस्टली होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रिपीटर। रिपीटर हम क्यों यूज करते हैं, सपोज आपको अपना जो नेटवर्क का केबल है एक लार्ज डिस्टेंस तक इसको लेके जाना है। ठीक है, तो जब भी कोई लंबी केबल हम फैलाते हैं तो वहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं वो एक साथ लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि एक डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद वो सिग्नल वीक होने लगता है, क्योंकि उनका जो एरिया होता है वो वीक होने लगता है। तो वहाँ पे सिग्नल्स को बूस्टअप करने के लिए हम लोग रिपीटर यूज करते हैं। जहाँ पे देखेंगे सिग्नल यहाँ पे वीक हो रहा है वहीं पे एक रिपीटर लगा देंगे। तो रिपीटर क्या करता है कि सिग्नल्स को रिसीव किया और रिसीव करके वो उसको वहीं से बूस्ट करके फिर आगे बढ़ा देता है। तो जो स्पीड होती है हमारे डेटा के फ्लो की वो बन जाती है, फिर वो जाकर के डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, उसी फ्रीक्वेंसी से उसी स्पीड से हमारा डेटा पहुंच जाता है। तो इसलिए हम लोग रिपीटर यूज करते हैं। अ रिपीटर इज अ डिवाइस दैट एम्पलीफाइज अ सिग्नल being transmitted on the network. It is used for long distance network lines which exceed the maximum rated distance for a single run। ठीक है, ये तो आपका रिपीटर का होगा। नेक्स्ट आपका आता है राउटर। राउटर क्यों यूज किया जाता है, राउटर जो हम लोग यूज करते हैं वो ये भी आपका डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है राउटर में,
इट इज यूज टू कनेक्ट सिमिलर नेटवर्क्स, यानी कि दो या दो से अधिक सिमिलर नेटवर्क को ये सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। और वो जो आपके सिमिलर नेटवर्क जो रहेंगे, जो उनके जैसे आपका लैन हो गया, दो लैन टाइप के नेटवर्क हैं, लैन टाइप की नेटवर्किंग हुई है दो जगह, ठीक है, तो वहाँ पे आप राउटर को यूज कर सकते हो, ठीक है, या एक लैन हो या एक वैन हो, ठीक है, वहाँ पे भी आप राउटर को लगा सकते हो, इनको जो एक दूसरे के बीच कनेक्शन को क्रिएट करने या फिर ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि जो भी आपके नेटवर्किंग है उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सेम होने चाहिए, वो प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका दो जैसे अब ये आपका एक लाइन दिखाया है आपके इमेज में, एक ये लैन हो गया, ठीक है, तो हो सकता है कि इसी तरह से एक और लैन की नेटवर्किंग हुई हो, तो वहां पे भी हम राउटर, इसी राउटर से हम उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि एक ये लैन हो गया और दूसरा एक वैन टाइप का नेटवर्किंग हो, तो उसके सिस्टम को लिंक करने के लिए भी हम राउटर राउटर यूज करते हैं, ठीक है। तो a router is a network device that connects together two or more networks. A common use of a router is to join a home or business network. जैसे LAN है और WAN है, तो LAN आपका एक एक ये LAN टाइप की नेटवर्किंग हो गई, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, और दूसरा ये इंटरनेट है। इंटरनेट आपकी किस टाइप की नेटवर्किंग होती है? ये WAN टाइप की नेटवर्किंग होती है। तो इस टाइप की नेटवर्किंग को ज्वाइन करने के लिए हम राउटर यूज करेंगे, ठीक है। या तो ये हो सकता है दोनों जगहों पे लैन हो, या तो दोनों जगहों पे वैन हो, या तो एक जगह पे लैन हो एक जगह पे वैन हो, तो हम यहाँ पे राउटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। और यदि यदि आपका एक लैन है एक वैन है, ठीक है, तो वहाँ पे आप राउटर के जगह गेटवे भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था गेटवे क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप गेटवे का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ये आपका जो अभी राउटर आपने देखा, तो उसी के लिए अभी फर्दर ये कंटिन्यू करते हैं। अल्टरनेटिवली द लैन कनेक्शन माइट बी वायरलेस, वाईफाई भी हो सकता है, वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है, मेकिंग द डिवाइस अ वायरलेस राउटर। अ वायरलेस राउटर इज एक्चुअली अ राउटर एंड वायरलेस स्विच कंबाइन। इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, स्विच भी होता है और आपका राउटर भी होता है। Routers are the devices that join together the various different networks that together make up the internet. इसमें आपके लैन लैन ये भी हमारे ज्वाइन कर लेगा और वैन दोनों को ही ये ज्वाइन कर सकता है। These routers are much more complex than the one you might have in your home. जैसे हम लोग अपने घरों में या फिर अपने स्कूल्स में वहाँ पे भी देख सकते हैं, हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, तो वहाँ से जो कनेक्शन आता है अपने जो अपने लैब में या अलग अलग ऑफिसेस में हमें यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे हम राउटर का यूज़ करके हम उनको सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ब्रिज। ब्रिज क्या है? अ ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट टिपिकली लिंक्स टुगेदर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लैन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग अभी राउटर में बात कर रहे थे कि एक लैन टाइप के नेटवर्किंग को और एक वैन टाइप को नेटवर्किंग को, जब हमें दो डिफरेंट नेटवर्किंग के टाइप को हमें ज्वाइन करना होता है, तो हम वहाँ पे राउटर यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से यदि दोनों जगहों पे सेम आ गया, यहाँ पे भी लैन की नेटवर्किंग हुई है, ये देखिए यहाँ पे भी लैन की नेटवर्किंग हुई है, और यहाँ पे भी लैन टाइप की ही नेटवर्किंग यदि हुई है, तो वहाँ पे हम राउटर के जगह पे ब्रिज का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। Whereas a router is usually used to link a LAN to a WAN, ठीक है। जबकि मैं राउटर अभी मैंने अभी बताया आपको, जो राउटर होगा वो लैन और वैन दो डिफरेंट नेटवर्क को हम ऐड कर सकते हैं, या सेम नेटवर्क को भी ऐड कर सकते हैं राउटर से। लेकिन ब्रिज में क्या है, ब्रिज में हम सेम नेटवर्क को ही ऐड करेंगे, दोनों लैन ही होने चाहिए, ठीक है। वो एक लैन एक वैन वैन नहीं होना चाहिए, एंड दो डिफरेंट नेटवर्क नहीं होने चाहिए, ठीक है।
आगे देखिए, अ ब्रिज लिंक्स इंडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ अ लैन सो दैट दे एक्ट एज अ सिंगल लैन। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक लैन टाइप की नेटवर्किंग है, यहाँ पे भी सेम उसी टाइप की नेटवर्किंग है, तो हम इसको दोनों को ज्वाइन करके एक सिंगल लैन यहाँ ब्रिज के थ्रू हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ब्रिज है। तो ये आपके कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने नेटवर्किंग में। ठीक है, तो अब आपका ये जो वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का जो नेटवर्किंग फंडामेंटल का जो सेशन था, ये आपका कंप्लीट हुआ, और इस तरह से आपके जितने भी सेशन थे वो सभी सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये आपका जो पार्ट बी है वो फुल्ली कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग अब डिस्कस करेंगे पार्ट ए का आईसीटी स्किल। ओके, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।